दोस्तों जितने भी स्टूडेंट सीयूईटी का एग्जाम देने वाले हैं, आज के ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फुल होने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों जनरल टेस्ट के और जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके सीयूईटी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, बात करें जनरल टेस्ट में, तो जनरल टेस्ट में मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस करंट अफेयर्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों यदि आप थोड़ा सा भी किसी क्वेश्चन में गलत करते हैं और यदि क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपका दोस्तों -1 मार्क्स घट जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों जीके जीएस में क्या होता है दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा और यदि क्वेश्चन आ गया तो आपका जो मार्क्स है दोस्तों तुरंत दोस्तों हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स प्लस चला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड टॉपिक है जिससे आपके सीयूईटी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे, उसी से दोस्तों रिलेटिव हर एक क्वेश्चन को करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत के प्रमुख शहरों के उपनाम, दोस्तों इस टॉपिक से देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके सीयूईटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है दोस्तों आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेना है ताकि दोस्तों इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है दोस्तों, कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं, जैसे महत्वपूर्ण पुस्तक, ठीक है, नदी के किनारे बसे हुए शहर, इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विश्व की प्रमुख झीलें, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैं इस चैनल के माध्यम से करा दूंगा, तो आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते हैं जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपको एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना है ताकि आपका सीयूईटी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारत का जो स्विट्जरलैंड है वो किसे कहा जाता है, तो कश्मीर को जो दोस्तों वो भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फलों की डालियां किसे कहा जाता है, दोस्तों फलों की जो डालियां है ये हिमाचल प्रदेश को जो है वो फलों की डालियां कहा जाता है। दोस्तों आपके एग्जाम में वहां पे ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप वहां पे सही आंसर तभी कर पाएंगे जब आप हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम हॉल में वही स्टूडेंट अच्छे कर पाते जो हर एक क्वेश्चन को पढ़े रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वीडियो को आधा अधूरा देख करके छोड़ देते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके पास टाइम बहुत कम है। ठीक है, और कम समय में आपको अच्छी तरह से पढ़ाई करना है ताकि आपका सीयूईटी एग्जाम में जनरल टेस्ट में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, दोस्तों 5 नदियों की भूमि की बात करें तो पंजाब को दोस्तों 5 नदियों का भूमि कहा जाता है। ठीक है, धान का कटोरा, दोस्तों धान का कटोरा किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ को दोस्तों धान का कटोरा कहा जाता है। तो राइट आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, समुद्र पुत्र किसे कहा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्र पुत्र को इनमें से किसे जाना जाता है, तो लक्षद्वीप को दोस्तों समुद्र पुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मसालों की बगीचा की बात करें तो केरल को दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है। ठीक है, केरल की राजधानी की बात करें दोस्तों तो आप सभी को पता होगा कि केरल की जो राजधानी है ये त्रिवेंद्रपुरम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण कश्मीर किससे कहा जाता है। ठीक है, तो दक्षिण कश्मीर जो दोस्तों वो केरल को दोस्तों दक्षिण कश्मीर कहा जाता है। केरल की बात करें दोस्तों तो केरल का जो साक्षरता दर है ये भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य जो है वो केरल है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, केरल। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, केरल। ठीक है, बिहार का शोक, दोस्तों बिहार का शोक जो है वो किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कोसी नदी को जो है वो बिहार का शोक कहा जाता है। तो राइट आंसर दोस्तों कोसी नदी हो जाएगा। ठीक है, बंगाल का शोक किसे किसे कहा जाता है, तो दोस्तों बंगाल के शोक की बात करें तो दामोदर नदी को जो है ये बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, भारत का दिल किसे कहा जाता है, दोस्तों भारत का जो दिल है, दी से दिल और दी से दिल्ली। ठीक है, तो भारत का जो दिल है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली को जो है वो भारत का दिल कहा जाता है। ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार, दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका जवाब आप सभी को पहले से पता होगा, लेकिन दोस्तों आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं उसको आपको एक बार रिवीजन के उद्देश्य से पढ़ लेना है। ठीक है, यदि आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो मुंबई का दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान का गौरव, दोस्तों राजस्थान का गौरव की बात करें तो चित्तौड़ को दोस्तों राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान के हृदय किसे कहा जाता है, तो दोस्तों राजस्थान के हृदय की बात करें तो अजमेर को दोस्तों राजस्थान के हृदय कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें दोस्तों तो राजस्थान जो है वो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। ठीक है, भारत में। अगला कोई क्वेश्चन क्या है कि भारत का पेरिस, दोस्तों भारत की पेरिस की बात करें तो जयपुर को दोस्तों भारत का पेरिस कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि गुलाबी शहर या फिर पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो जयपुर को दोस्तों गुलाबी शहर, पिंक सिटी या फिर भारत का पेरिस, जयपुर को ही कहा जाता है। ठीक है, झीलों का नगर, दोस्तों झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो झीलों का जो नगर है दोस्तों ये श्रीनगर को जो है वो झीलों का नगर कहा जाता है। ठीक है, पुलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो पुलों का नगरी या फिर झीलों का नगरी श्रीनगर को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का
हॉलीवुड किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का जो हॉलीवुड शहर है ये मुंबई को कहा जाता है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 7 टापुओं का नगर, दोस्तों 7 टापुओं का जो नगर है ये मुंबई के ही कहा जाता है, ठीक है। भारत का हॉलीवुड पूछा जा सकता है, 7 टापुओं का नगर पूछा जा सकता है, तो ये मुंबई ही राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भारत का बगीचा, ठीक है, भारत का बगीचा भारत के सिलिकॉन वैली या फिर अंतरिक्ष सिटी या फिर भारत के विज्ञान शहर किसे कहा जाता है? तो बंगलुरु या फिर बेंगलुरु को दोस्तों ये सभी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है दोस्तों कि कर्नाटक का रत्न, दोस्तों कर्नाटक का जो रत्न है किसे कहा जाता है? तो मैसूर को, ठीक है। मैसूर को दोस्तों कर्नाटक का रत्न कहा जाता है, ठीक है। मैसूर कहाँ पर है दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा कि कर्नाटक राज्य में का एक महत्वपूर्ण महानगर है। त्योहार का नगर, दोस्तों त्योहार का नगर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैदुर को जो है ये त्योहार का नगर कहा जाता है। ये जो मैदुर है ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि इस्पात नगरी, दोस्तों इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर, ठीक है। दोस्तों जमशेदपुर कौन सा राज्य में है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि जमशेदपुर जो है ये भारत के कौन सा राज्य में स्थित है। मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितने स्टूडेंट सही लिख पाते हैं, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चन दोस्तों। भारत का मैनचेस्टर, आप सभी को पता होगा दोस्तों कि भारत का जो मैनचेस्टर है वो ये अहमदाबाद को दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। ये अहमदाबाद कौन सा राज्य में? तो गुजरात राज्य में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, दोस्तों आपका भारत का मैनचेस्टर वो उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, दोनों आपसे पूछा जा सकता है। तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है ये कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। कानपुर कहाँ पर है? तो यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात करें दोस्तों तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वह यूपी है, ठीक है। सबसे अधिक भारत में अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा जो है वो किसे कहा जाता है? तो कानपुर को दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। कानपुर कहाँ पर है? तो ये भी यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। महलों का शहर, दोस्तों महलों का शहर जो है ये किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को दोस्तों महलों का शहर कहा जाता है, ठीक है। डायमंड हार्बर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को दोस्तों डायमंड हार्बर के नाम से भी जाना जाता है, महलों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। मंदिरों एवं घाटों का नगर, दोस्तों मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? तो वाराणसी, ठीक है। वाराणसी को दोस्तों मंदिरों या फिर घाटों का नगर कहा जाता है। वाराणसी कौन सा राज्य में है? तो यूपी राज्य में, ठीक है। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों स्वर्ण मंदिर का शहर की बात करें तो अमृतसर, ठीक है। अमृतसर को दोस्तों स्वर्ण नगरी का शहर कहा जाता है। दोस्तों वहां पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन दोस्तों यदि आप क्वेश्चन को पढ़ रहिएगा तभी वहां पे आप सही आंसर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको क्वेश्चन को हर एक क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी आपको वहां पे अनुमान होगा, ठीक है। नवाबों का शहर, दोस्तों नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को दोस्तों नवाबों का शहर कहा जाता है। तो राइट आंसर लखनऊ हो जाएगा। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों पर्वतों की जो रानी है ये मसूरी के दोस्तों पर्वतों का रानी कहा जाता है। ये जो मसूरी है ये कौन सा राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड, ठीक है। कौन सा राज्य में? उत्तराखंड में दोस्तों ये जो मसूरी स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि अरब सागर की रानी, दोस्तों अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को दोस्तों, कोच्चि कहां पर स्थित है? तो केरल में, ठीक है। केरल में स्थित कोच्चि को दोस्तों अरब सागर की रानी कहा जाता है। दक्षिण की रानी किसे कहा जाता है? तो पुणे को, ठीक है। दक्षिण की रानी पुणे को कहा जाता है जो कि महाराष्ट्र में, ठीक है। दक्षिण भारत की गंगा किससे कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा की बात करें तो कावेरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण की गंगा दोस्तों गोदावरी नदी को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? दोस्तों ब्लू माउंटेन्स जो है वो नीलगिरी की पहाड़ी को जो है वो ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एशिया के डेट्रॉइड या फिर भारत का ऑटोमोबाइल कैपिटल या फिर दक्षिण भारत का गेट या फिर भारत का स्वास्थ्य पूंजी या फिर भारत का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हब या फिर भारत का बैंकिंग राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये चेन्नई को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी है ये सभी दोस्तों चेन्नई को कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि सिल्क सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सिल्क सिटी की बात करें तो भागलपुर को दोस्तों सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि इस टॉपिक से मैंने करवा दिया है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं इस टॉपिक से आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसलिए आपको वीडियो को एक बार अच्छी तरीके से 1 से 2 बार देख लेना ताकि आपका सीयूटी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत हो। और दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते तो मैं इस चैनल के माध्यम से जितने भी आपके सीयूटी एग्जाम में जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहूंगा, ठीक है। दोस्तों एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है, कि दोस्तों उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी कहां पर है? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा, ठीक है। मैंने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखने बोला तो आप लोग दोनों का आंसर जरूर लिखिएगा, ठीक है।